तो गाइज आज मैं इस वीडियो में बुक ऑफ एस्पर का चैप्टर नंबर 749 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में वेनरेबल यान सेक्ट लीडर जीओई से बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो इस बार हम लोगों की पोजीशन। आगे की बात हम लोगों को नहीं दिखाई जाती है, लेकिन उनकी बात सुनकर सेक्ट लीडर जीओई शॉक हो जाते हैं और शॉक होते हुए कहते हैं, तुमने अभी भी क्या कहा, जरा इसे फिर से कहना। जीओई को इस तरह शॉक होते हुए देखकर वेनरेबल यान हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता था तुम इसी तरह रिएक्ट करोगे और इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट का कोल्ड लीडर अपना आपा इस तरह खो देगा। और ये बोलने के बाद वेनरेबल यान चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोगों की पोजीशन मिडिल 3 सेक्ट में फर्स्ट आई है और हम लोगों को 10,000 सेक्रेड स्टोन्स दिए गए हैं जिसे हम लोगों ने सेक्ट में लाया है। और ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, क्या आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और एक एल्डर अपने मन में सोचता है, जो डबल ड्रैगन गैदरिंग में टीम बनाई गई थी वो लेबर ऑफिस के इलाइट डिसाइपल्स थे और डबल ड्रैगन गैदरिंग का इनर सेक्ट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब लेबर ऑफिस और भी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और वही एल्डर वेनरेबल सी से कहता है, वेनरेबल सी ये सब क्या हो रहा है। जिस पर वेनरेबल सी कहता है, अब इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी हमारे पास इस विपत्ति में चांस है। और वो जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मुझे एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी, जूफेन इनक्रेडिबल है। अगर वह सेक्ट लीडर का आदमी नहीं रहता तो मैं उसको सच में एडमायर करता। और ये बोलने के बाद वेनरेबल सी हंसने लगता है और वेनरेबल सी की ऐसी बातें सुनकर वो बुढ़ा एल्डर अपने मन में सोचता है, आखिर वेनरेबल सी एनिमी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, और वो भी तब जब सेक्ट लीडर इनर सेक्ट पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं। और इधर सेक्ट लीडर जीओई को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो वेनरेबल यान से कहते हैं, फैटी यांग, क्या तुमने जो कुछ भी बोला वो सही था? तुम हम लोगों को पागल तो नहीं बना रहे है ना? जिस पर वेनरेबल यान कहते हैं, बकवास, आखिर मैं इतने बड़े चीज़ पर मजाक क्यों करूँगा। और इसके साथ ही देखो तुम्हारे कीड़े मकोड़े जैसे डिसाइपल्स कितने स्ट्रांग हो गए हैं और ये उतने स्ट्रांग हैं कि जितना टॉप मिडिल 3 सेक्ट को होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सेक्ट लीडर जीओई का ध्यान उनके कल्टीवेशन लेवल पर जाता है और एल्डर्स का भी ध्यान उनके कल्टीवेशन लेवल पर जाता है। और वो लोग अपने मन में सोचते हैं, सिर्फ 3 लोग रेडिएंट स्टेज के 6th लेयर पर हैं और बाकी के 9 वो सभी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हैं। और लेबर ऑफिस के एल्डर्स ये देखकर और भी खुश हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, आखिर हमारे सेक्ट में इतना अच्छा मिरेकल कैसे हो गया। और एल्डर्स चेक करने के लिए उन लोगों के पास जाकर पूछने लगते हैं, मुझे देखने दो, क्या तुम लोग सच में इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हो? और चेक करने के बाद वो लोग कहते हैं, इम्प्रेसिव, तुम लोग तो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट हो। और इधर इनर सेक्ट के एल्डर्स के पसीने छूट रहे होते हैं। और इन सब के बाद वेनरेबल यान सबसे कहते हैं, हे सभी लोग शांत हो जाओ और साइड होके मेरी बात सुनो। जो डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोगों की सक्सेस हुई है और हमारे डिसाइपल्स की ग्रेट इम्प्रूवमेंट, वो सिर्फ एक मैन के कारण हुई है और वो लेबर ऑफिस का स्टीवर्ड जूफेन है। वेनरेबल यान की ऐसी बात सुनकर सभी लोग जूफेन को चीयर करने लगते हैं और सेक्ट लीडर जीओई अपने मन में सोचते हैं, जूफेन को इस सेक्ट में लाना ये मेरे लाइफ का ग्रेटेस्ट डिसीजन था और उसी के कारण हमारे सेक्ट को इतनी सारी अचीवमेंट्स मिली हैं। और इस सेक्ट के हज़ारों सालों में, जिसमें 10 से भी ज़्यादा लीडर्स रह चुके हैं, ऐसा अचीवमेंट आज तक किसी ने नहीं पाया है कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट को टॉप मिडिल 3 सेक्ट में लाना। जीओई ये सब सोच ही रहे होते हैं कि वेनरेबल यान सबसे कहते हैं, तुम सबको पता है कि मुश्किल हालात में मुश्किल उपाय ही करने पड़ते हैं और इन बच्चों ने इतना इम्प्रूवमेंट इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे खतरों का सामना किया है। और ऐसे लोग जो इसमें मर गए, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो ये सब बोल ही रहे होते हैं कि सेक्ट लीडर जीओई उनसे कहते हैं, डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाने से पहले मैंने जूफेन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। इसका मतलब है जो काम मैं कर सकता हूँ वो जूफेन भी कर सकता है और उसके वर्ड्स मेरे वर्ड्स रहेंगे। और इसलिए अगर तुम लोग जूफेन से रिवेंज लेना चाहते हो तो पहले मुझसे आकर रिवेंज लेना। और मैंने तुम लोगों से पहले ही कह दिया है, डबल ड्रैगन गैदरिंग सेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और ये ऐसी जगह नहीं है
जहाँ पर तुम लोग अपनी टांग अड़ा सकते हो, और इसलिए जो मर गए वो अपने भाग्य को डिजर्व करते हैं। और क्योंकि हम लोगों की सक्सेस बहुत ही अमेजिंग रही है, मैं उनके लिए दयालु रहूँगा जिन लोगों ने इसमें सपोर्ट किया है। उनके आगे बोलने से पहले ही वेनरेबल यान ताली बजाते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर ब्रिलियंट हैं। और वेनरेबल सी भी अपना ताली बजाते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर ब्रिलियंट है। और उन दोनों के बाद सभी डिसाइपल्स भी बोलने लगते हैं, सेक्ट लीडर ब्रिलियंट हैं। और वेनरेबल यान मुस्कुराते हुए जूफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं, मेरे इतना करने से जो भी जूफेन की तरफ ग्रज रखता होगा उन लोगों का ग्रज शांत हो जाएगा, और ये तुम्हारे जाने से पहले मेरा फाइनल फेवर है। और जीयूए अनाउंस करते हुए कहते हैं, और क्योंकि हम लोगों के सेक्ट ने मिडिल 3 सेक्ट में टॉप पोजीशन हासिल की है, इसलिए हम लोगों के सेक्ट में एक सेलिब्रेशन होगा जो सीधा 3 दिन तक चलेगा। सेलिब्रेशन वो भी 3 दिन की बात सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन जीयूई के पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर सेलिब्रेशन चालू होती है। और वेनरेबल यान अपनी कथा शुरू करते हुए कहते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया था जब हम लोगों ने 9 सेक्ट से हेड ऑन बैटल की, जिसमें अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट था, वहाँ पर बहुत ही सारे डेंजर्स थे, और उनमें वेस्टरलैंड्स का बेस्ट टैलेंट वू किंग यू भी था, और वो फ्रीक येलिन भी था। और उन दोनों की पावर्स बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थी, और उससे जूफेन को भी परेशानी होने लगी थी। लेकिन उस समय मैं ही एक ऐसा था जो सबसे ज़्यादा डेंजर में था, क्योंकि मैंने उन लोगों को बताया था कि ऐसे मॉन्स्टर से फेस कैसे करना है। और दूसरे एल्डर्स बोलते हैं, रुको वेनरेबल यान, तुम ये चीज़ पहले ही 5 बार बता चुके हो। और वो एल्डर वेनरेबल यान से कहता है, पर तुमने ही तो हम लोगों को बताया था कि जूफेन का इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट है। लेकिन सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि सारी ग्लोरी तुम्हारे कारण मिली है, और तुम्हारे ब्रिलियंट लीडरशिप के कारण। जिस पर वेनरेबल यांग उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं, हाँ ये बात तो सही है, स्टीवर्ट जू को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, पर मैंने उन लोगों के सक्सेस का रास्ता अपने प्लान्स और अपने बुद्धिमानी के कारण बनाया था। और वेनरेबल यान की इतनी झूठी बातें सुनकर क्वेलिन भी शौक हो जाता है, और एक एल्डर जूफेन से पूछता है, स्टीवर्ट जू, जो भी इस मोटू ने बताया क्या वो सही है? जिस पर जूफेन बोलता है, वेनरेबल यान के ब्राइट लीडरशिप के कारण ही हम लोगों ने मिडिल 3 सेक्ट में टॉप पोजीशन हासिल की है, और उनके बिना हम लोगों ने जितना पहुंचा है उसका आधा भी नहीं पहुंच पाते। जूफेन का कन्फर्मेशन लेने के बाद सभी लोग वेनरेबल यान की तारीफ़ करने लगते हैं। वेनरेबल यान, आप तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं। और वेनरेबल यान भी खुशी से हंसने लगते हैं। और जूफेन क्वेलिन से कहता है, क्या एल्डर युआन अभी तक नहीं लौटे हैं? जिस पर क्वेलिन जूफेन को बताता है, स्टीवर्ट जू, मैंने सुना है कि एल्डर युआन अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो जूफेन खड़े होते हुए बोलता है, ठीक है, मैं एल्डर युआन के लिए वेट करूँगा, और मुझे सेक्ट लीडर जीयूई से बात करना है। और उसके ये बोलने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।